Enlighten Tap. नमस्कार आप सभी को इनलाइटन टैब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष झारखंड में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में जानकारी दूंगा। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद किस प्रकार से झारखंड में मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ, किन किन कालखंडों तक मुख्यमंत्री रहे, किन किन कारणों से यहाँ सरकार गिरी, यहाँ पर कैसे राष्ट्रपति शासन लगा वगैरह सब चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। आइए एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। आदिवासी अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और क्षेत्रीय पहचान की मांग ने इस राज्य को जन्म दिया, लेकिन प्रशासनिक ढांचा बनते बनते राजनीतिक अस्थिरता सामने आई। सरकारें बार बार बदलती रहीं और जनता को स्थिर नेतृत्व की कमी महसूस हुई। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा शासित मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक रहा। गठबंधन भाजपा की सरकार थी। शुरुआत में स्थिरता लाने का प्रयास किए। गिरने का कारण पार्टी के अंदर मतभेद और नेतृत्व का संघर्ष रहा। राज बनने के बाद पहली बार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी कलह के चलते मार्च 2003 में सरकार गिर गई। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं अर्जुन मुंडा, जो भाजपा तथा आजसू के साथ मिलकर राज्य में शासन चलाए। उनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक रहा। गठबंधन भाजपा और आजसू का समर्थन मिला। गिरने का कारण सहयोगी दलों के साथ असहमति, राजनीतिक अस्थिरता रही। अर्जुन मुंडा ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाई, लेकिन 2 साल में ही सहयोगी दलों के मतभेदों ने सरकार को गिरा दिया। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो झामुमो के संस्थापक थे। उनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा। गठबंधन झामुमो, कांग्रेस और अन्य दलों का समर्थन रहा। गिरने का कारण बहुमत साबित न कर पाने के कारण 10 दिनों में सरकार गिर गई। शिबू सोरेन झामुमो के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 10 दिन में सरकार गिरी। यह झारखंड की अस्थिर राजनीति का बड़ा उदाहरण बना। चौथी बार अर्जुन मुंडा फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भाजपा का गठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक रहा। गठबंधन भाजपा और सहयोगी दलों के साथ। गिरने का कारण राजनीतिक असहमति और समर्थन की कमी। अर्जुन मुंडा फिर से सत्ता में लौटे, लेकिन सहयोगियों के साथ तालमेल न होने से सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं मधु कोड़ा, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक रहा। गठबंधन निर्दलीय सरकार थी, लेकिन कांग्रेस व अन्य दलों का समर्थन था। गिरने का कारण राजनीतिक असंतोष और भ्रष्टाचार में आरोप। मधु कोड़ा झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। समर्थन मिलने के बावजूद उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई और लंबे समय तक टिक नहीं सकी। फिर से एक बार अपने तीसरे कार्यकाल में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के। इनका कार्यकाल फिर से 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक रहा। गठबंधन झामुमो के नेतृत्व में सरकार बनी। गिरने का कारण समर्थन में कमी, राजनीतिक अस्थिरता। फिर से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार सिर्फ 5 महीने चली और जनवरी 2009 में गिर गई। अब झारखंड में लगता है पहली बार राष्ट्रपति शासन, जिसका समय जनवरी 2009 से लेकर दिसंबर 2009 तक रहा। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई थी कि प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन चला गया। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। फिर से झामुमो का गठबंधन आता है। अल्पकालीन समय के लिए यहाँ पे सरकार बनती है, पर 2009 से 2010 तक रही। इसके बाद झामुमो और सहयोगी दलों ने फिर सरकार बनाई, लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका। उसके बाद फिर अपने अर्जुन मुंडा जी अपने तीसरे कार्यकाल में फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक रहा। गठबंधन भाजपा और सहयोगी दलों का था। गिरने का कारण जन असंतोष, राजनीतिक संकट। अर्जुन मुंडा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विकास की कोशिश की, लेकिन असंतोष और सहयोगी की कमी ने सरकार को गिरा दिया। अब आते हैं हमारे हेमंत दा, जो हेमंत सोरेन अपने झामुमो के करियर में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक रहा। गठबंधन झामुमो का कांग्रेस और अन्य दलों का था। गिरने का कारण चुनावी बदलाव। हेमंत सोरेन ने पहली बार सत्ता संभाली, आदिवासी हितों पर काम शुरू किया, लेकिन चुनाव आते ही सरकार बदल गई। उसके बाद आते हैं रघुवर दास का गवर्नमेंट, जिनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रहा। गठबंधन भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी। गिरने का कारण चुनाव में हार, जन असंतोष रहा। रघुवर ने 5 साल तक कार्यकाल पूरा किया। सड़क, उद्योग और निवेश पर जोर दिया, लेकिन आदिवासी असंतोष और बेरोजगारी ने उनकी छवि को प्रभावित किया।
उसके बाद फिर से दूसरे कार्यकाल में हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका कार्यकाल 29 दिसंबर 2019 से वर्तमान तक अभी टिके हैं। गठबंधन झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और आदि दलों का समर्थन रहा। चुनौतियां आर्थिक संकट, कानून व्यवस्था, केंद्र से राजनीतिक टकराव रहा। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण पर काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक संकट और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। रघुवर दास की सरकार में औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और निवेश पर ध्यान दिया गया, लेकिन बेरोजगारी और आदिवासी असंतोष बड़ी समस्या बन गई। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी अधिकारों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आर्थिक संकट और प्रशासनिक चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन स्थानीय समुदाय से उनका जुड़ाव उन्हें मजबूत बनाता है। निष्कर्ष यह है कि झारखंड की राजनीति संघर्ष और अस्थिरता से भरी रही है। कई बार सरकारें गिरी, गठबंधन बने और बिखरे, फिर भी हर मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। आज भी जनता स्थिर, पारदर्शी और विकासकारी नेतृत्व की तलाश में है। दोस्तों, झारखंड की यह यात्रा हमें बताती है कि राजनीति में संघर्ष तो होता है, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हर सरकार ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, भले ही रास्ता आसान नहीं रहा। हमें चाहिए कि हम जागरूक नागरिक बने, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और विकास में अपनी भूमिका निभाएं। इसी वीडियो के कड़ी में मैं झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा, उसके कारण जो झारखंड को प्रभाव झेलना पड़ा, उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। झारखंड में बार बार राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों के गिरने की वजह से कई बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इसका मतलब यह होता है कि राज्य में चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही तो प्रशासन सीधे केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के अधीन चला जाता है। अब सवाल है, इसका असर झारखंड की जनता पर क्या पड़ा? तो पहला, विकास और योजनाओं में रुकावट। जब राष्ट्रपति शासन लगा तो प्रशासन में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो ऐसे में कई विकास योजनाएं अधूरी रह गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, सिंचाई जैसे जरूरी काम धीमे पड़ गए। अधिकारी निर्णय तो लेते रहे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की कमी से योजनाओं में जनता तक पहुंचाने में परेशानी हुई। दूसरा, जनता से संवाद कम हो गया। चुनी हुई सरकार के बजाय प्रशासन अधिकारियों के हाथ में चला गया। इससे आम लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने में कठिनाई हुई। सरकार से सीधे मिलने, अपनी समस्या बताने का मौका घट गया। आदिवासी इलाकों में तो यह समस्या और बढ़ गई, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व की जगह प्रशासनिक फैसले थोड़े दूर लगे। तीसरा है आर्थिक संकट। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से पैसा आता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में प्राथमिकताएं बदल जाती है और कई बार जरूरी योजनाओं को पैसा समय पर नहीं मिल पाता। इससे बेरोजगारी, पलायन और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा है कानून व्यवस्था की समस्या। स्थानीय सरकार की राजनीतिक पकड़ न होने के कारण कई बार अपराध नियंत्रण में कठिनाई होती है। पुलिस प्रशासन तो चलता रहा, लेकिन जनता में असंतोष बढ़ा, क्योंकि समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं हो पाया। कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार देखने को मिला। फिर है राजनीतिक अस्थिरता की छवि। बार बार राष्ट्रपति शासन लगने से झारखंड को राजनीतिक तौर पे अस्थिर माना गया। निवेशकों का भरोसा कम हुआ, उद्योग, व्यापार, रोजगार में नए अवसर रुक गए। यह छवि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा बनी। आदिवासी समाज पर भी प्रभाव पड़ा। झारखंड का बड़ा हिस्सा आदिवासी इलाकों में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान आदिवासी समुदाय की आवाज कमजोर हुई। स्थानीय योजनाएं, शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं और भूमि से जुड़े मुद्दे भी धीमे पड़ गए। इससे असंतोष और बढ़ा। इसमें हम निष्कर्ष यह कहेंगे कि इस तरह राष्ट्रपति शासन ने झारखंड को कई बार समस्याओं का सामना करवा दिया। यही कारण है कि स्थिर और जवाबदेह सरकार का होना हर राज्य के लिए कितना जरूरी होता है। झारखंड की जनता आज भी ऐसी सरकार की उम्मीद करती है जो उनके साथ खड़ी हो और विकास में आगे बढ़े। तो अब जाकर यह पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर यह शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।